आज हम भ्रांतिमान अलंकार का अध्ययन करेंगे। भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण इस प्रकार है। साम्यात् तस्मिन् तत् बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिबोधित है। साम्यात् एतस्मिन् तत् बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिभा उत्थित है। साम्यात् यानी साम्य के कारण, समानता के कारण। एतस्मिन् अन्य वस्तु में, तद बुद्धि अन्य जो वस्तु का जो भ्रम हो जाता है और वह भ्रम भी प्रतिबोधित है, कवि की प्रतिभा से उत्पन्न हो या चमत्कार का जिसमें वैशिष्ट हो, तब वह भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। जहां वस्तु विशेष में साम्य के कारण उससे भिन्न अन्य वस्तु की बुद्धि अथवा निश्चय हो और यह निश्चय भी कवि प्रतिभाजन्य हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। प्रतिबोधेति प्रतिभा उत्थिता इति, प्रतिभा से उत्पन्न इति, इस प्रकार से, अर्थात उस भ्रम में जो चमत्कार वैशिष्ट होना चाहिए, प्रतिभा उत्कंठन होना चाहिए, कवि की प्रतिभा उसमें होनी चाहिए, तब ही वह जो समानता जो मानी गई है वह भ्रांतिमान अलंकार कहलाएगा। शुक्ति कायाम रजतम इति भ्रांतिर्नाश्य अलंकारस्य विषय यथा। शुक्ति कायाम रजतम, शुक्ति कायाम, शुक्ति कहते सीपी। शुक्ति कायाम यानी सीपी में, सीपी का जो रंग है वो सफेद होता है और रजत यानी चांदी का रंग भी सफेद होता है, कलर सफेद होता है। तो सफेद की साम्यता के कारण, समानता के कारण, दोनों का रंग एक समान होने के कारण सीपी में रजत, कि ये सीपी है वो रजत है, चांदी है, इति भ्रांत्या, भ्रांति, इसमें केवल भ्रांति है। न अस्या अलंकारस्य विषय, इसमें भ्रांतिमान अलंकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कवि वैशिष्ट नहीं है या इसमें प्रतिभा नहीं है, इसमें चमत्कार का वैशिष्ट नहीं है। उदाहरण देखिए। महाराज श्रीमन जगति यशसा ते धवलिते पय पारावारम परम पुरुषो वयम मृग्यते कपर्दी कैलासम करिवरम अथायम कुलिस भृत कलानाथ राहु कमल भवनो हंस मधुना। श्रीमन महाराज भोज, हे श्रीमान महाराज भोज, ते यशसा, ते यानी तुम्हारे, यशसा यानी यश से, जगति धवलते, जगत यानी जो संसार है उसके, धवलित यानी धवल हो जाने के कारण, श्वेत हो जाने के कारण, हे महाराज भोज, तुम्हारे यश के कारण संसार के धवल हो जाने के कारण या श्वेत हो जाने के कारण अयम परम पुरुष है पैत पारावारम मृग्यते। अयम परम पुरुष है, अयम यानी यह परम पुरुष, परम यानी श्रेष्ठ पुरुष, अर्थात विष्णु भगवान है वह। पै पारावारम, पै के दो अर्थ होते हैं, एक तो दूध होता है, एक पानी होता है। और पारावारम यानी जो सागर है, समुद्र है, तो पै यानी क्षीर और पारावारम यानी सागर। क्षीर सागर को शयन करने के लिए मृग्यते खोज
रहे हैं। ये जो विष्णु भगवान हैं वे आपके यश की वजह से जब पूरा संसार जब धवलित हो गया है तो इनको अपना क्षीर सागर सफेद रंग का होने के कारण विष्णु भगवान को दिखाई नहीं दे रहा है और वो शयन करना चाहते हैं। इसलिए शयन करने के लिए विष्णु भगवान क्षीर सागर को खोज रहे हैं। कपर्दी कैलासम मृग्यते, कपर्दी जो शिव हैं वे कैलासम मृग्यते, कैलाश पर्वत भी श्वेत कलर का है, धवल वर्ण का है, और जो तुम्हारा यश है वो भी धवल वर्ण का है। तो तुम्हारे धवल वर्ण में या तुम्हारे यश रूपी धवल में जो कैलाश पर्वत है जिसमें बर्फ आदि जमी रहती है, श्वेत कलर का जो कैलाश पर्वत है वह दिखलाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए भगवान शिव कैलाश पर्वत को खोज रहे हैं। अथ और अयम कुलिस भृत करीवरम मृग्यते, अयम यानी यह कुलिस भृत, कुलिस यानी वज्र को धारण करने वाले, भृत यानी धारण करने वाले, वज्र को धारण करने वाला अर्थात इंद्र, करीवरम, करी यानी हाथियों में जो वर यानी श्रेष्ठ है, अर्थात जो ऐरावत गजराज है, जो ऐरावत हाथी है उसको मृग्यते खोज रहा है। इंद्र है वह सफेद ऐरावत हाथी को खोज रहा है। राहु कलानाथम, और जो राहु नामक जो ग्रह है या जिसे हम राक्षस भी कह सकते हैं वह कलानाथम, कलाओं के जो नाथ हैं, स्वामी हैं, अर्थात चंद्रमा, जिसकी कलाएं प्रतिबार घटती रहती है, बढ़ती रहती है। इस प्रकार से जो कला का स्वामी अर्थात जो चंद्रमा है उस चंद्रमा को खोज रहा है। अधुना कमल भवने हंसम मृग्यते, और अधुना यानी इस समय, कमल भवन है, कमल भवन जो भव यानी उत्पन्न होने वाला, कमल यानी कमल से, विष्णु भगवान की नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ था उससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, तो कमल भवन है। कमलोद्भव जो ब्रह्मा हैं वे हंसम मृग्यते, हंसम यानी हंस को, मृग्यते यानी खोज रहे हैं, अर्थात हंस का रंग भी सफेद है और राजा का यश भी सफेद है। तो राजा के यश में हंस का रंग मिल जाने के कारण, श्वेत वर्ण मिल जाने के कारण जो ब्रह्मा हैं वे हंस को खोज रहे हैं। चंद्रमा का रंग श्वेत होने के कारण राहु को चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहु को जो है चंद्रमा, चंद्र ग्रहण करना है, उसको निगलना है, इसलिए राहु जो है चंद्रमा को खोज रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्वेत वर्ण में श्वेत वस्तुओं के मिल जाने के कारण, ज्ञान की विपरीत कोटि में निश्चय हो जाने के कारण सब जो है आपस में खोज रहे हैं। तो यहाँ इस उदाहरण में भोजराज के यश के द्वारा संसार के श्वेत हो जाने पर सर्वत्र ही परम पुरुष आदि को समुद्र, कैलाश पर्वत, ऐरावत हाथी, चंद्रमा तथा हंस का भ्रम हो गया है। यहाँ कवि की प्रतिभा से कल्पित कल्पना भी है, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार भी है।